हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आप किन किन मैथ्स को पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या यूनिट है, कितना सिलेबस आपको कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बीए बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपके 3 मैथ्स होंगे उनके नाम सामने आप देख पा रहे हो। जैसे फर्स्ट है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपके फर्स्ट मैथ का नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। नाम से देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपने सुना है भी। हम इस सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये नाम आपने सुना है। ये आप क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर आता है 9th सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां आपने इसका नाम सुना है भी। सीक्वेंस की जनरल सी डेफिनेशन, सीरीज क्या होती है और उससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, काफी लो लेवल था वहां, लेकिन यहाँ इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ोगे। उसके बाद जो सेकंड मैथ आता है वो है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के आप फंक्शन पढ़ोगे और इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म्स वगैरह इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका थर्ड मैथ आता है भी वो है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, ठीक है ना। ये कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड है, काफ़ी इजी सा मैथ है। 2 यूनिट्स के अंदर तो सिंपल सा मैथ गिवन है और 2 यूनिट के अंदर आपको क्या बनाने हैं, प्रोग्राम बनाने हैं भी इसके अंदर। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो इन 2 मैथ्स पे रहेगा जो स्टार्टिंग के 2 हैं, ठीक है ना। ये मैं अभी स्किप कर देता हूं बाद के लिए, सिर्फ मैंने आपको नाम बताया है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, अभी इसको हमने स्किप कर दिया। इसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इसके लिए आपको स्पेशल अलग से वीडियो दी जाएगी। तो जो फर्स्ट मैथ आता है उसकी बात कर लेते हैं हम, सीक्वेंस एंड सीरीज। इजी सा मैथ है, इतना भी नहीं है, क्योंकि 11th में जब आपने टॉपिक पढ़ा था तो कई स्टूडेंट्स को काफ़ी इजी लगा था। एपी जीपी से रिलेटेड था वो सारा कुछ, उसमें टर्म्स वगैरह चलती रहती थी, यानी कि बेसिक तो सारा आप क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लास 12 के अंदर ही ऐसा कुछ नहीं था, फर्स्ट सेकेंड सेम में या थर्ड सेम में इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं आया। अब डायरेक्ट ये फोर्थ सेम के अंदर आया है सीक्वेंस एंड सीरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज के जो चैप्टर्स के नाम है वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। टोटल 7 चैप्टर रहेंगे भी आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में, टोटल चैप्टर रहेंगे 7। अब आपको जब भी किसी मैथ्स के अंदर ग्रेजुएशन में 6 से 7 या 8 चैप्टर मिल जाते हैं तो आपको लगता है भी ये थोड़ा सा आसान होगा, ज़्यादा लेंथी मैथ नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर चैप्टर कम होते हैं तो वो लेंथी भी होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से टोटल 7 चैप्टर दे दिए और आप फटाफट से करके निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो दूसरा मैथ है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, इसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज एसएस बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम एसएफआईटी बोल देते हैं, एसएफआईटी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, और इसको हम बोल देते हैं एसएस। बार बार नाम लेने की बजाय तो आप पकड़ लेना कि एसएस का मीनिंग क्या है, एसएफआईटी का मीनिंग क्या है भी। तो इसके अंदर टोटल आपके 10 चैप्टर रहेंगे। अब हर एक मैथ को डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो फर्स्ट चैप्टर है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की जो टोपोलॉजी है वो क्या होती है। अब रियल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन उस टाइप से नहीं पढ़ना, पढ़ने का मेथड अब चेंज हो जाएगा, लेवल थोड़ा अप रहेगा। तो ये जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर है तो लेंथी चैप्टर है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट को कवर करेगा भी, ठीक है ना। ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट एक ही चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंदर, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, एवरेज चैप्टर है भी। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, सेकंड के अंदर है सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा हुआ क्लास 11th में कि ये लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनको हम सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज किनको बोलते हैं, जब कोई भी सीक्वेंस प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट कर दी जाती है, दिस मीन्स वो क्या कहलाती है, सीरीज। ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बेसिक डेफिनेशन है। जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से तो उसमें भी आपको बताएंगे भी। तो जो सेकंड और थर्ड है सीक्वेंसेस, और थर्ड चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्लास 11th में भी आई थी, लेकिन वो लेवल नहीं रहेगा। ये दोनों चैप्टर मिलकर आपकी कवर करेंगे सेकंड यूनिट को भी, ठीक है ना। यानी कि यहां भी लिख देता हूं मैं, ये सेकंड यूनिट को कवर करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड। जैसे 12th में था, पहला चैप्टर था मैट्रिक्स कंटिन्यूड, इस तरीके से डिटरमिनेंट वगैरह ये सारे चैप्टर थे। तो दिस मीन्स ये भी इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड है, थोड़ा सा और अप होके ये आपकी कवर करेगा थर्ड यूनिट को। थर्ड यूनिट में अकेला ही चैप्टर है फोर्थ, और फर्स्ट यूनिट में अकेला ही चैप्टर है फर्स्ट। यानी कि अगर आपने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपका हाफ मैथ हो गया भी, यानी कि 2 यूनिट आपकी कंप्लीट होगी, बाकी 2 यूनिट में सब कुछ आ जाए। उसके बाद फिफ्थ
अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, उसके बाद 6th आर्बिट्रेरी सीरीज क्या है, और 7th है इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स क्या होता है। इनफाइनाइट सीरीज का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो वो वाली चीजें जो ये लास्ट के 3 चैप्टर हैं ये कवर करेंगे भी आपकी 4th यूनिट को। तो इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड होता है। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड यूनिट में है सेकंड और थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट अकेले कवर करेगा 4 चैप्टर, और 4th यूनिट है 5, 6 और 7 लास्ट के तीनों चैप्टर। तो ये जो फर्स्ट और 4th है इनको आप ये मत सोचना कि सर 2 यूनिट है 2 चैप्टर है सबसे पहले इनको कर ले, काफी लेंथी है भी, टाइम लगेगा कवर करने में इनको भी। तो इस तरीके से ये है भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स। उसके बाद सेकंड पे आते हैं SFIT, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। इसके अंदर जो पहला है वो है पावर सीरीज। ये दोनों मैथ लगभग एक जैसे सी हैं, ज्यादा कुछ गैप नहीं है इनमें, इसमें भी सीरीज आ जाती है। पावर सीरीज क्या होती है वो हमने पढ़ना है भी। सेकंड में बेसल इक्वेशंस एंड फंक्शंस, ये सारा सीरीज और सीक्वेंस से रिलेटेड है, सारा फंक्शन से रिलेटेड है, बस इतना सा समझना इनको। सेकंड है बेसल इक्वेशन एंड फंक्शन, इसके जो पहले 2 चैप्टर हैं वो आपकी फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे भी, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इजी सी यूनिट है, काफी इजीली आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में है लीजेंड्रे इक्वेशंस एंड हार्माइट इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन हमने पढ़नी है, चैप्टर के नाम है। जो थर्ड और फोर्थ हैं ये दोनों चैप्टर कवर करेंगे आपकी सेकंड यूनिट को, क्लियर। उसके बाद अब आते हैं 5, 6, 7, 8 पे। 5th है लैपलेस ट्रांसफॉर्म और 6th है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कुछ उसी टाइप का है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। उसके बाद अब फिर उसके बाद है यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म्स इन इंटीग्रल इक्वेशन। पहले हमें पढ़ना है भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म होती क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका इनवर्स क्या है। जब दोनों को कंप्लीट स्टडी कर लिया फिर हम पढ़ेंगे उसका यूज क्या है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। उसके बाद फिर यूज करने के बाद उसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि इनका यूज करके हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंप्लीट ये हमारा एक ही टॉपिक हो गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है ना। पहले लैपलेस, फिर उसका इनवर्स, फिर उसका यूज, और फिर यूज करके सॉल्यूशन। दिस मींस ये चारों चैप्टर कवर करेंगे थर्ड यूनिट, और ये इस मैथ की मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट मानी जाती है। इसको अभी से लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि एग्जाम्स में काफी रिपीट होती है, ठीक है ना। एग्जाम में भी और वैसे भी अगर आप नेट वगैरह के एग्जाम देते हैं तो वहां भी ये काफी सारी चीजें पूछी जाती है इस पोर्शन से। तो ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप नोट डाउन कर ले। 5, 6, 7, 8 पे आपने पूरा फोकस रखना है भी। उसके बाद 9th और 10th है फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। ये भी एक अलग ही टाइप का टॉपिक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पहले आपने पढ़नी है कि वो क्या होती है, उसके बाद फिर उसका यूज है कि उसका यूज हम कैसे करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो थर्ड यूनिट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। यही इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होंगी दोबारा से फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैथ्स के अंदर 2 तरीके यूज करेंगे, एक है लैपलेस ट्रांसफॉर्म और दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। ये लास्ट के दोनों चैप्टर आपकी बनाते हैं 4th यूनिट, क्लियर। तो पहले 2 में सिर्फ पावर सीरीज बेसिल इक्वेशंस वगैरह हैं। जैसे सेकंड यूनिट है उसमें भी ये 2 टाइप की इक्वेशन पढ़नी है, सिंपल सी है, यानी कि ज़्यादा मुश्किल मैथ नहीं है, एवरेज सा है भी। स्टार्टिंग की यूनिट क्या है, बिल्कुल आसान टाइप से कह सकते हो, ये थोड़ी एवरेज हो जाती है। इंपॉर्टेंट भी है ये चीज़ें, आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए भी। हम हर तरीके से एग्जाम के पीछे नहीं भाग सकते, हाँ भी जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है भी। आने वाले टाइम में आप MSc वगैरह करते हैं या फिर कहीं भी नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको सिलेबस का पता होना चाहिए भी एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें काम की आती है, क्या चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे टॉपिक है जो ग्रेजुएशन तक ही सीमित है, आगे उनका कोई काम ही नहीं है भी, ठीक है ना। यानी कि बहुत कम यूज होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ग्रेजुएशन के मैथ में है, बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक वो चलते रहते हैं, हर जगह काम आते हैं। कुछ ऐसी चीजें बीच में चलती रहती हैं, हर टॉपिक में वो घुस जाती है। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, कहीं मर्जी चले जाना मिल ही जाएगा आपको, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये था भी दोनों मैथ्स का आपका कंप्लीट सिलेबस। मैंने पहले ही बताया है थर्ड मैथ को
को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक इजी सा मैथ है जिसको हर कोई कर लेता है, बस आपको कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने सीखने हैं और 2 यूनिट में आप प्रोग्राम बनाओगे और 2 यूनिट के अंदर आप सिंपल मैथ्स पढ़ना है भी आपने, तो ईजिली आप कर पाओगे। वो बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों मैथ्स पे हमारा फोकस रहेगा। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन जो आपने पढ़ना है, यानी कि टोटल 7 चैप्टर यहाँ हैं, 10 चैप्टर यहाँ हैं, 17 चैप्टर हैं, आपके 2 मैथ्स कवर करते हैं अभी। क्लियर? तो 17 चैप्टर पे हमारा फोकस रहेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे भी आपके रिव्यू आते हैं वीडियो से रिलेटेड या कमेंट्स आते हैं, जैसे भी आपके अकॉर्डिंग हम थर्ड भी स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने ये नहीं बोला कि थर्ड को बिल्कुल स्किप कर दिया, लेकिन स्टार्ट करेंगे पहले इनके बाद, ठीक है ना। पहले ये 2, बाद में प्रेफरेंस उसको देंगे, ठीक है ना। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, SFIT और प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो ये था भी आपका कंप्लीट सिलेबस इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए भी पढ़ना क्या है, किस टाइप के मैथ है, क्या क्या यूनिट है, कौन सी पे फोकस करना है, कौन सी को कम इंपॉर्टेंस देनी है, क्या क्या टॉपिक होंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तब आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही सिलेबस इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाया करें। नीचे रिव्यू देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या कुछ आपको समझ में आता है, क्या कुछ आपको समझ में नहीं आता। आप नेगेटिव पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ के अंदर हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं ताकि मैं उनको रिमूव कर सकूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और अपने जो कॉलेजेस के ग्रुप हैं उसमें वीडियोस को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब रेगुलर आपके पास वीडियोस अपलोड होगी चैनल से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।